अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मुझे यकीन है कि जो भी मैं अपलोड्स कर रहा हूँ आपको पसंद आती होंगी। और अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो स्टोरीज़ मेरे पास मौजूद हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ मल्टीपल हैं लेकिन मैं उनमें से 3 अभी शेयर कर दूंगा और 3 नेक्स्ट सेशन में कर दूंगा। तो आज की जो सबसे पहली स्टोरी है ये हमें भेजी है विक्रांत साहब ने। ये इंडिया में रहते हैं। ये बताते हैं कि बैक डेज़ में इनके जो फादर थे वो बजरी वगैरह जो होती है उसका काम किया करते थे, यानी बजरी लेके आते थे और उसको शहर में लाके बेचा करते थे। ये बताते हैं कि जैसे आमतौर पे बारिश वगैरह होती थी तो उसके बाद जो नदी होती थी उसके सराउंडेड एरिया में काफ़ी ज़्यादा बजरी आ जाया करती थी। वो बजरी ये लोग कलेक्ट करके बाज़ार में बेच दिया करते थे, उससे इनके कुछ पैसे बन जाते थे। तो इनके फादर बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि शदीद बारिशें चल रही थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिया में पाकिस्तान की तरह मानसून बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इनके फादर जो हैं वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पे गए हुए थे नदी के पास और वेट कर रहे थे कि जैसी बारिश थमती है तो जितनी बजरी साइड में आ गई है उसको हम अपने ट्रक में डालेंगे, उसको लोड करेंगे और उसको बेच देंगे। ये बताते हैं कि बारिश थम चुकी थी और अब इनको बजरी को कलेक्ट करना था। तो ये और इनके दोस्त दोनों स्टार्ट हो गए और पहला ट्रक भर दिया। उसके बाद ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इनको लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा बजरी आ गई है तो अच्छे खासे पैसे इनके बन जाएंगे। रात का टाइम था। बजरी जमा करने के बाद इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा सिगरेट वगैरह पी लेते हैं ताकि फ़्रेश हो सकें और मज़ीद अगर बजरी होगी तो और मज़ीद ऐड कर लेंगे इसमें। और ऐसे हुआ, ये लोग सिगरेट पीने लगे और साइड में खड़े हो गए। नदी के बिल्कुल बराबर में ये लोग मौजूद थे। अच्छा, इनको एकदम से ऐसे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कोई दर्द से कराह रहा है, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में है और बहुत ही बुरी तरह रो रहा है। अब जब इनको इस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये नदी थी और आगे उसके जंगल था और इनके अलावा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। पहले तो इन्होंने सोचा कि इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो इन लोगों ने सोचा कि जाके देखते हैं, अल्लाह ना करे कोई किसी मुश्किल में ना हो। तो इन दोनों ने जाके करीब व जवार में देखा तो इनको कोई नज़र नहीं आया। अब ये बताते हैं कि दोबारा आके हम लोग खड़े हुए थे तो ऐसा लगने लगा कि दोबारा से किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई है और दोबारा कोई दर्द से करा रहा है। अब इन्होंने सोचा कि इस आवाज़ को इग्नोर करते हैं, अपना काम करते हैं और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से वापस निकलते हैं क्योंकि यहाँ से शहर पहुँचने में भी इनको 1-2 घंटे लग जाने थे। खैर बहरहाल ये लोग अपने काम पे ध्यान देने लगे और कोशिश करने लगे जितना जल्दी हो सकता है काम निमट जाए। इसी दौरान ही में बताते हैं कि इनको ऐसा लगा कि नदी के अंदर कोई कूदा है। जैसे आमतौर पे अगर आप पानी में कूदते हैं तो एक आवाज़ क्रिएट होती है, वैसी ही आवाज़ इनको सुनाई दी। तो इन्होंने सोचा कि चलो चल के देख लेते हैं, ऐसा ना हो कोई खुदकुशी कर रहा हो या कोई मसला हो। लिहाजा इन लोगों ने ऐसे ही किया और जाके वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। खैर ये बताते हैं कि वहाँ से हम लोग जब निकले तो तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का टाइम था और अपना हम काम कर चुके थे, मिट्टी हमने लोड कर ली थी, इसको बस बाज़ार जाके हमें बेचना था। उसके बाद हम घर की तरफ रवाना होते। अब ये बताते हैं कि रास्ते में थोड़ा सा हिस्सा जो है वो जंगल का सा पड़ता है, मतलब चारों तरफ दरख्त मौजूद है वहाँ पे, बीच में से रोड है और रास्ता निकल रहा है। अब ये बताते हैं कि गाड़ी की जो लाइट पड़ी तो सामने हमने देखा कि एक बहुत ही कोई लंबा सा आदमी खड़ा हुआ है जो बहुत ही पतला दुबला सा है और दूर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांस खड़ा हुआ है, लेकिन बाकायदा वो एक आदमी था। लेकिन वो इस कदर पतला था कि आप उसको देखें और हैरान हो जाए। अच्छा, वो किसी भी तरह साइड में होने को तैयार नहीं था। अब हमारी गाड़ी क्योंकि सीधी आ रही थी और दूर से ही वो नज़र आ रहा था तो हमने सोचा कि गाड़ी रोक देते हैं, ऐसा ना हो कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाए। बहरहाल ऐसा ऐसा हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के हम लोग उतरे। हमने सोचा कि जाके देखते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या मसला है, ये क्या चाहता है। ये बताते हैं कि जैसे ही हम लोग उतरे और उसकी तरफ जाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, हम पहले से डरे हुए थे क्योंकि जब हम वहाँ पे बजरी इकट्ठी कर रहे थे वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि हमें यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। खैर जब उसने पेड़ों की तरफ जाना शुरू किया और वो सीधा चलता हुआ पेड़ों की तरफ चला गया तो हम वापस अपनी गाड़ी में आके बैठे और हमने सोचा कि अब निकलते हैं यहाँ से, यहाँ रुकना सही नहीं है। और इसी तरह हुआ कि हम वहाँ से निकले और निकलते हुए तकरीबन हमें 35-40 मिनट तक हमारी गाड़ी चलती रही और हम आगे आ गए। अभी भी शहर आने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। एक तो वैसे ही सुनसान वीरान इलाका था, ऊपर से बारिश जो हुई थी उसके बाद से जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी रोड पे और ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी ही गाड़ी है जिसको हम लेके चले जा रहे हैं। अभी बताते हैं कि हमने सोचा कि रास्ते में जो एक होटल आएगा वहाँ हम रुक जाएंगे, चाय वगैरह पी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम इन्हीं ख्यालात में घूमते अभी होटल आने में भी 15 से 20 मिनट का टाइम बाकी था। तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारी गाड़ी है उसके पीछे कोई मौजूद है और ठक ठक कर रहा है। पहले तो हमने इग्नोर कर दिया, हमने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो जो आ गई हो या कोई कुत्ता वगैरह हो। जैसे आमतौर पे होता है कि जो जंगल वगैरह में जानवर होते हैं, बिल्ली वगैरह, वो चढ़े आते हैं, आमतौर पे चूहे भी चढ़े आते हैं। लिहाजा हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे थोड़ा सा दिल में डर लगने लगा था कि यकीनन कुछ अलग हो रहा है। और ऐसे ही हुआ कि जब हमने गाड़ी रोक के देखने की कोशिश की और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी और पीछे उतर के गए
तो वही आदमी जो हमें वहाँ नज़र आया था, बहुत लंबा सा पतला सा, जो जंगल की तरफ चला गया था, वो हमारी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। ये देख के तो हमारी जैसे जान निकल गई। हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे आ गया ट्रक के अंदर। ये तो हमारे सामने जंगल की तरफ गया था, और अगर आता भी तो पता चलता, कोई चढ़ता है तो अंदाज़ा होता है कि गाड़ी में कोई चढ़ गया है। हम इन्हीं ख्यालात में घूमते और सोच रहे थे कि अब इसके साथ क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए इससे, कि एकदम से वो गाड़ी के ऊपर से कूदा और कूदते हुए रोड से सीधा भागता हुआ आगे की तरफ चला गया। खैर, हम बुरी तरह डर चुके थे और हमें यकीन हो चला था कि ये यकीनन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल इंसान होता तो ये नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रक में चढ़ता। ये तो हमारे सामने आगे जा चुका था और हमने गाड़ी चला दी थी, और ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि ये चलते हुए ट्रक में इतनी आसानी से चढ़ सके, क्योंकि पीछे कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिसमें आसानी से चढ़ सके। अगर चढ़ना भी होता तो साइड से चढ़ना होता है, और साइड से जब कोई चढ़ता है तो वो हमें दोनों सीट से नज़र आता है। खैर, बहरहाल ये बताते हैं, जैसे तैसे करके शहर आया, और शहर आने के बाद हमने अपना जो माल था उसको सेल किया। उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इनको आज तक, के वाले साहब इनके बताते हैं कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज तक इनकी समझ नहीं आ सका कि ये आदमी कौन था, कहाँ से आया था, ये क्या कर रहा था, और गाड़ी में कैसे चढ़ा। ये एक अजीब सा वाक़या था जो इनके वालिद की लाइफ में पेश आया था। अच्छा गाइज़, ये जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने स्टडी की है और मैंने चेक किया है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर हुआ करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे फॉरेस्ट रेंजर का काम क्या होता है कि शाम और रात के टाइम में जो जंगलात होते हैं उन एरियो में घूमते फिरते रहते हैं, और उधर चेक करते रहते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, किसी परेशानी में फंसा हुआ है, तो ये जाते हैं वहाँ पे, उसकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आप कह सकते हैं कि दे आर सॉर्ट ऑफ पुलिस या सिक्योरिटी इदारे होते हैं जो तैनात होते हैं जंगलात में। उनका काम यही होता है कि जंगलात और उनके इर्द गिर्द घूमना, वहाँ पे होने वाले जो भी इंसिडेंट्स हैं उनको देखना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की परेशानी में काम आना। जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे, और ये 1992 का उनका वाक़या है। और ये जो वाक़या है, ये बहुत मशहूर वाक़या है, हो सकता है आपने उसको पहले सुना हो। ये बताते हैं कि सर्दियों की एक रात थी और बहुत शदीद सर्दी पड़ रही थी। ये मोंटाना में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। इनको एक इत्तला मिली कि एक 2 साल का बच्चा जो है, पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि वो मिसिंग है। यानी वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, यहाँ पे ये लोग हाइकिंग कर रहे थे, अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरानिए में ऐसा हुआ कि इनका बच्चा एकदम से गायब हो गया। अच्छा, ये बताते हैं कि इनके पेरेंट्स का कहना था कि ब्लिंक ऑफ आइज़ में गायब हुआ है, यानी कि ये दोनों, वहाँ पे इनके पेरेंट्स मौजूद थे और ये 2 साल का बच्चा मौजूद था, और इन्होंने बस इतना किया है कि पीछे मुड़ के कुछ सामान उठाने की कोशिश की है, और इस दौरानिए में हार्डली 3-4 सेकंड लगे होंगे। इन 3-4 सेकंड के अंदर ही इनका बच्चा गायब हो गया। अब ये बताते हैं कि पहले तो हमारी समझ नहीं आया कि बच्चा गया कहाँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई उसको उठा के नहीं ले आ सकता। अगर कोई उठा के भी लेके जाएगा तो आने की आवाज़ आएगी, जाने की आवाज़ आएगी, या थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो 3-4 सेकंड में गायब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। खैर, उन्होंने जो तरीक़ेकार होता है, जो सिविलाइज़ कंट्री में होता है, उन्होंने जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो खैर, ये वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनसे बेसिक मालूमात ली। उसके बाद इन्होंने चेक करना शुरू किया सराउंडेड एरिया में कि कहीं वो बच्चा मिल जाए। तो वो बताते हैं कि बच्चा इनको कहीं भी नहीं मिला। पूरी कोशिश कर ली इन्होंने, और बाकी जो इनका स्टाफ था या जो डिपार्टमेंट था, वो अब हिम्मत हार चुके थे। उनको लग रहा था ये बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन वालिदैन थे, उनको उम्मीद थी कि शायद उनका बच्चा मिल जाए। इसी तरह 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, इसी तरह एक पूरा महीना गुजर गया। अब ये बताते हैं कि जब 1 महीना गुजर गया तो एक झाड़ियाँ थीं, झाड़ियों के पास उनको जो है एक सूट मिला, और मतलब किसी बच्चे के कपड़े मिले। वो कपड़े लेके जब वो इन पेरेंट्स के पास गए और इन पेरेंट्स से पूछा कि ये किसके कपड़े हैं, तो उनके पेरेंट्स ने कहा ये हमारे बच्चे के ही कपड़े हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब वो पेरेंट्स ने उसके कपड़े देखे और जो झाड़ियों में अटके हुए थे, तो उनके पेरेंट्स को यकीन हो चला कि अब इनका बच्चा नहीं बचा होगा, क्योंकि उसके कपड़े यहाँ अटके हुए थे। इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरता रहा, और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि एक बच्चे का टॉय मिला झाड़ियों में से, और जब वो टॉय इनके पेरेंट्स को दिखाया गया तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये टॉय भी उसी बच्चे का था जो उसके साथ हम लेके आए थे, जो शायद उसने उस वक्त पकड़ा हुआ था जब वो गायब हुआ था। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और इनके पेरेंट्स की उम्मीदें दिन ब दिन कम से कम होती जा रही थी। उनको अब यकीन हो चला था कि उनका बच्चा शायद उनको नहीं मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, एक टाइम होता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि इतना सा बच्चा है, इसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। बहुत कम चांसेस है कि इनका बच्चा बचा हो। आखिर में तो इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर उस बच्चे की बॉडी ही सही, वो इनको मिल जाए। जब ये दोनों चीज़ें मिली थी, जैसे कपड़े और खिलौने, तो इनका जो डिपार्टमेंट था उनकी तरफ से तो ये केस क्लोज़ हो चुका था। उन्होंने तो ये तय कर लिया था कि अब इस बच्चे की बॉडी ही मिलेगी अगर मिली, बाकी ये बच्चा अब ज़िंदा नहीं है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे, इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि वो किसी भी तरह इस बच्चे का सुराग लगा सकें।
वो ये चाहते थे कि कम से कम ये तो पता चले कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या था। मतलब 3-4 सेकंड के अंदर एक बच्चा गायब हो जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? चलें अगर गायब हो भी गया है तो उस बच्चे के साथ हुआ क्या है? उसका मर्डर कैसे हुआ है, या वो मरा कैसे है, या वो अगर ज़िंदा है तो कहाँ पे है? वैसे इनको भी अब ये लगने लगा था कि शायद ये बच्चा ज़िंदा ना हो। खैर इसी तरह मज़ीद टाइम गुज़रता गया और इनके पेरेंट्स की उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और बस ये वाहिद आदमी था जिसमें उम्मीद बाकी थी। वो ये चाहता था कि मुझे कम से कम पता तो चले कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या था। और कहा करते हैं ना कि अगर आप किसी काम के पीछे मुसलसल लग जाएँ तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और ऐसा ही हुआ कि ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था, ये कैंप लगा के एक जंगल में लेटा हुआ था, रात का टाइम था, इसकी आँख लग गई थी बल्कि। तो खैर इसको ऐसा लगा कि जैसे एकदम से शोर हुआ है बाहर की तरफ। अब ये कैंप के अंदर मौजूद था, उसने सोचा कि अल्लाह खैर करे कि क्या मसला है, किस तरह का शोर है। अच्छा, उसके बाद ये बताता है कि मैं बाहर नहीं निकला, शोर था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि शोर के बाद फिर एक लाइट उसको दिखाई दी, यानी इंतहाई तेज़ लाइट्स नहीं होती, जैसे कोई गाड़ी की फ्लैश लाइट्स आपके ऊपर मारे। तो उसी तरह का माहौल था कि उसको लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी है जो बाहर आके खड़ी हो गई है और मुसलसल इसके कैंप पे लाइट मारी आ रही है। और ना सिर्फ लाइट मारी आ रही है, थोड़ा सा शोर भी किया जा रहा है, जैसे कि कोई चाहता हो कि ये उठ के बैठ जाए। अब ये काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन ये बताता है कि थोड़ी मैंने हिम्मत की और मुसलसल जब लाइट पड़ती रही तो मैंने सोचा कि अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो लाइट बंद हो गई और वो शोर जो था वो भी ख़त्म हो गया। खैर मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि बाहर जाके देखता हूँ, झाँकता हूँ कि क्या मसला है। और ये बताते हैं कि बाहर निकलने के बाद मैं थोड़ा सा ही चला था, तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि मेरे सामने एक 2 साल का बच्चा खड़ा हुआ है जो सिर्फ पैम्पर पहना हुआ है। अच्छा, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा ख्वाब है, क्योंकि मैं इस केस के पीछे काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, मेरे दिल और दिमाग में वही चल रहा था। तो मैंने अपने आप को झंझोड़ा और जब यकीन कर लिया कि ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है कि बच्चा सामने खड़ा हुआ है, तो मैंने पहले सोचा कि ये कहीं बच्चे की रूह ना हो। लिहाजा मैं बड़ी एहतियात से उसकी तरफ बढ़ने लगा और जब उसकी तरफ गया तो बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे वो भी मेरी गोद में आना चाहता है। खैर मैं गया, मैंने बच्चे को उठाया, वो मेरी गोद में आ गया। अब मुझे कंफर्म नहीं था कि ये वही बच्चा है या नहीं है, लेकिन केस क्योंकि 2 साल के बच्चे की मिसिंग का था, तो मैंने लिहाजा उस बच्चे को गोद में लिया, गाड़ी में डाला और सीधा अपने ऑफिस पहुंचा और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि एक बच्चा मिला है, आप आके देख लें कि कहीं वो आपका बच्चा तो नहीं है। खैर ये बताते हैं कि जब उसके पेरेंट्स आए उन्होंने देखा तो वही बच्चा था जो बच्चा मिसिंग था। उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था, वो रोने लगे, उसको चूमने लगे, उससे प्यार का इजहार करने लगे, क्योंकि उनकी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी कि वो बच्चा बच भी सकेगा। और तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे इस पूरे केस को। तो ये बच्चा कहाँ गया था, इसको कौन लेके गया था और ये किन लोगों के पास गया था और उसने ये टाइम कहाँ पे गुजारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा 2 महीने तक भूखा कैसे रहा। इसको कोई ना कोई तो होगा जो खाना खिलाता होगा, जो उसका लुक आफ्टर करता होगा, इसका ख्याल रखता होगा। लेकिन ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं, इनका ये कहना था कि मेरे कैंप पे मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई लाइट आई है और किसी ने बहुत तेज़ रोशनी मेरे कैंप पे मारी है। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये बच्चा मिला है। तो इनका ये ख़्याल है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यकीनन कोई यूएफओ भी हो सकता है जो इस बच्चे को छोड़ के गया हो, क्योंकि ये बच्चा मिलने से पहले पहले शोर हुआ और उसके बाद एक बहुत तेज़ लाइट इनके कैंप में मारी गई। ये वो क्वेश्चन था जो पूरी ज़िंदगी इनके जहन में रहा, और वालिदैन बहरहाल खुश थे कि उनको उनका बच्चा मिल चुका था। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सबके जहनों में है कि वो बच्चा 2 महीने कहाँ रहा, उसकी फ़ीडिंग किसने की, उसका ख्याल किसने रखा, क्योंकि कोई भी बच्चा 2 साल का इस तरह अकेले नहीं रह सकता, वो भी 2 महीने। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या है, ये बताते हैं कि हाइकिंग की नीयत से कुछ फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने इरादा किया कि हम कुछ टाइम जो है वो फॉरेस्ट में गुजारेंगे और हाइकिंग करेंगे। ये आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे हुआ करता है। तो इसी इरादे से जो कुछ दोस्त थे वो आ गए और उन्होंने अपना कैंप वगैरह लगाया और वहाँ पे एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों ने इरादा किया कि थोड़ा थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह हुआ कि सब अलग अलग डायमेंशन में जाने लगे। 2 लड़के एक तरफ चले गए, 2 एक तरफ चले गए, इसी तरह एक लड़का एक तरफ चला गया अकेला, और उसने कहा कि मैं जाके देख लेता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आके शेयर करूँगा। खैर इसी तरह हुआ कि सब अलग अलग जगह गए और उन सब ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, और हर कोई बंदा थोड़ी थोड़ी देर बाद वापस आ गया, माँ सिवाय उसके कि वो जो एक लड़का अकेला गया था। जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो इन फ्रेंड्स ने सोचा कि अब हम चलते हैं और इसको तलाश करते हैं, और तलाश करने की कोशिश की। चारों तरफ देख लिया, करीब व जवार में भी देख लिया, थोड़ा सा आगे भी चले गए, लेकिन ना उस फ्रेंड को मिलना था ना वो मिला। जब ये वापस आ गए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स से इजाज़त लिए ये लोग आए हुए थे, और इनको ये परेशानी थी कि अगर ये बच्चा नहीं मिला, ये लड़का नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके घर वालों को। एक दफ़ा फिर इन लोगों ने कोशिश की, उन्होंने सोचा कि हम चलते हैं और एक साथ निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि अब शायद ये लड़का मिल जाए।
तो ये सारे ग्रुप की सूरत में गए और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ढूंढते रहे। जब उसको ये दोबारा नहीं मिला तो ये वापस आ गए और आके इन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ से वाईएसके के जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है उसको हम इन्वॉल्व करें, उनको फ़ोन करें, उनको बताएं कि एक बंदा मिसिंग है। लिहाजा ऐसा ही हुआ कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, उनको फ़ोन किया गया कि भाई यहाँ पे एक बंदा मिसिंग है। और वो उनकी जो टीम थी वो पूरी यहाँ पे आई। पहले उन्होंने सारा सराउंडेड एरिया का जायज़ा लिया, इन सब से मालूमात भी इकट्ठी की, उनसे पूछा कि उसका मूड कैसा था क्या नहीं था, ताकि वो उसी हिसाब से अपना केस बिल्ड कर सकें। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि टाइम गुजरता रहा और वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो है वो उस लड़के को तलाश करते रहे और तलाश करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया और वो लड़का नहीं मिला। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग डायमेंशन में उसको तलाश करते हैं। और जो लड़के बाकी कैंप में थे उनको कहा कि आप यहीं रुकें, हम अपनी टीम के साथ जाएंगे और देखेंगे। और जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे वो अलग अलग डायमेंशन में चले गए और सब ने कहा कि हम अलग अलग जाके चेक करते हैं, हो सकता है कि मिल जाए। एक दूसरे से ये लोग फ़ोन पे राब्ते में थे और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जिसको भी मिलेगा वो इन्फॉर्म कर देगा। खैर ये भी काफ़ी टाइम तक तलाश करते रहे अलग अलग डायमेंशन में जाके और किसी को कोई ख़बर ना मिली। अब इनमें से जो एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था वो ये बताते हैं कि मैं इस लड़के को तलाश करने के लिए फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर तक चला गया था और इतनी अंदर चला गया था कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह भी नहीं आ सकती थी और मैंने सोचा कि मैं उसको तलाश करके रहूँगा। अब ये बताता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, रात का टाइम था, तो मैंने ये देखा कि ऐसा लगा कि कोई करीब जवार में भाग रहा है, यानी कोई रनिंग कर रहा है या कोई दौड़ रहा है। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है जो अटैक करना चाह रहा है। लिहाजा मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और मैं एक्टिव हो गया, बिल्कुल चारों तरफ देखने लगा। अब जहाँ से आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद उस तरफ जाता हूँ, जाके देखता हूँ। मैंने अपनी पोजीशन ली हुई थी और गन मेरे हाथ में मौजूद थी कि अगर कोई अटैक करता है तो मैं उसको फ़ौरन शूट कर दूँगा। इसी दौरान ही में बताते हैं कि इनको ऐसा लगा कि एक तरफ से मूवमेंट हुई है, ये उस तरफ गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे इनको ऐसा लगा कि दो बहुत डार्क रेड आइज़ हैं जो इनकी तरफ देख रही हैं, यानी अंधेरा था शदीद, पिच डार्क हुआ था और उस अंधेरे में जो दो आंखें थीं वो अलग से चमक रही हैं, जो उसको फॉलो कर रही हैं, यानी इसकी तरफ देख रही हैं। यानी जैसे आप ये समझ लें कि बिल्कुल ब्लैक हो, उसके अंदर दो रेड कलर के डॉट लगा दें आप, तो इसी तरह उसको अलग से नज़र आ रही थी कि दो आंखें हैं जो बहुत रेड हैं और वो इसकी तरफ देख रही हैं, इसको तलाश कर रही हैं। खैर ये देख चुका था कि दो आंखें हैं जो मुसलसल इसको देख रही हैं और इसने अंदाज़ा लगा लेता है कि अब ख़तरे की कोई बात है। खैर ये अपनी पोजीशन लिए हुए खड़ा हुआ था और इसने सोचा कि ये जो भी है लेकिन ये वो लड़का नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि थोड़ी देर बाद वो जो आंखें थी वो गायब हो गई और मूवमेंट भी ख़त्म हो गई। ये वहाँ से निकला। अब इसने सोचा कि मैं आगे चल के लड़के को तलाश करता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी थी। ये घूमते घूमते अब मायूस हो चुका था और इसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि वो लड़का मिलेगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि वो लड़का जो है गायब हो चुका है, या तो उसको ज़मीन निकल चुकी है या आसमान खा गया है। ये इन ख्यालात में गुम था कि एकदम से इसको मूवमेंट महसूस हुई और इसने सोचा कि दोबारा वो शायद वही दो आंखें होंगी जो उसको नज़र आएंगी। तो जहाँ मूवमेंट थी इसने सोचा कि अब मैं उस तरफ जाता हूँ, अगर कोई जंगली जानवर है तो उसको मैं शूट कर दूंगा। खैर ये वहाँ पे जाके पहुँचा तो वहाँ इसने देखा कि उधर से और आगे जाके तकरीबन 20-25 फीट के फासले पे एक लड़का है जो खड़ा हुआ है और वो आगे की तरफ चल रहा है। उसने एक बैग भी लिया हुआ है। बज़ाहिर उसका इंप्रेशन यही आ रहा है कि शायद ये वही लड़का है जो मिसिंग है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं। तो काफ़ी देर इसने देखने के बाद ऑब्ज़र्व किया और इसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वही लड़का है, क्योंकि उस लड़के के जो कपड़े और उसकी निशानी जो बताई गई थी ये बिल्कुल वैसे ही थे। तो उसने पहले उस लड़के को आवाज़ दी कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। इसकी ये बात सुनने के बाद लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। अब ये बताते हैं कि मैं हैरान था कि हम इसको तलाश कर रहे हैं और ये हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। इसने फिर दोबारा उसको आवाज़ दी कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। उसने बिल्कुल टोटली इनको इग्नोर किया और आगे की तरफ चलने लगा। अब इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि इसके चोट वोट लग गई हो और कोई जहनी असर हो गया हो कि इसको सुनाई नहीं दे रहा हो या मेरी बात समझ नहीं आ रही हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जाके पकड़ लेता हूँ और फ़ोन करके अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ कि मुझे ये लड़का मिल चुका है। खैर ये जल्दी से भागे और लपक के इस लड़के को इन्होंने पकड़ा और बाकायदा जो होता है ना कि एक कड़ी बांध देते हैं कि आगे पीछे ना चला जाए, तो इन्होंने एक जो हथकड़ी थी वो बांध दी। इनका मकसद उसको गिरफ़्तार करना नहीं था, इनका मकसद ये था कि अभी शायद सेंसेस में नहीं है, मेरी बात को सुनने समझने से कासिर है, तो मैं उसको हथकड़ी बांध देता हूँ ताकि ये आगे पीछे ना जाए। और इन्होंने ऐसे ही किया कि उसको हथकड़ी बांध दी। उसके बाद इनकी जो गाड़ी थी उसमें ला के बिठा दिया और इंश्योर किया कि बाहर ना निकल सके। अब जब इनको यकीन हो चला कि इस लड़के को पकड़ चुके हैं, ये लड़का इनको मिल चुका है, तो इन्होंने अब फ़ोन किया अपनी टीम को। उस टीम को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई ये लड़का जो है मुझे मिल चुका है और मैंने उसको पकड़ लिया है। दोनों हाथ मैंने लेकिन इसके बांध दिए हैं, क्योंकि जब मैं इसको आवाज़ दे रहा था तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
शायद ये सेंसेस में नहीं है या बहुत ज़्यादा डर चुका है। तो मैंने उसको गाड़ी में बिठा के लॉक कर दिया ताकि आगे पीछे ना जा सके। खैर बहरहाल ये बात सुन के जो इनकी टीम के मेंबरान थे वो हंसने लगे। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? उसने कहा, नहीं सर, मैं आपसे मजाक तो नहीं कर रहा, मैंने वाकई में इस लड़के को पकड़ लिया है। वो कहने लगे, भाई जिस लड़के की हम तलाश में थे, जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे, वो लड़का हमें मिल चुका है। वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और उसके फ्रेंड्स उसके साथ मौजूद हैं, बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हारी उससे बात करा देता हूँ। तो ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था ये हैरान हुआ है सुन के। उसने कहा, ठीक है, आप मेरी बात कराएं। तो बाकी जो इसके टीम के मेंबरान थे उन्होंने फ़ोन पे उस लड़के से इसकी बात कराई और उस लड़के ने कहा, भाई मैं आ गया हूँ खैरियत से और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी तलाश के लिए निकले हुए हैं और मैं माज़रत चाहता हूँ, असल में मैं रास्ता भटक गया था। अच्छा, ये सुन के जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था इसकी हालत ख़राब हुई। इसने कहा कि भाई अगर ये लड़का वो है तो ये जो मैंने जिसको पकड़ा ये कौन है? खैर ये जो भी है उसको मैं अपने साथ लेके चले आऊँगा। ये इन्हीं ख्यालात में घूमते वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे। अब ये बताते हैं कि मैं वापस गाड़ी की तरफ आया हूँ और मैं शोर करना चाह रहा था कि ये लड़का अंदर बैठा हुआ है और यहाँ से हिला नहीं है। तो मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं है और जो हथकड़ी मैंने उसको लगाई थी वो हथकड़ी मेरे सामने नीचे पड़ी हुई है। यानी वो जो भी था उसने हथकड़ी तोड़ी है, तोड़ के वो यहाँ से रवां दवा हो गया है। और ये सब कुछ जो हुआ था ये मेरे लिए इंतहाई नाकाबिले यकीन था, क्योंकि ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि कोई हथकड़ी तोड़ सके। चलें अगर तोड़ भी लिए तो ये वो लड़के की ही शबात रखता था, वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, वही बैग लिया हुआ था जो निशानी मुझे बताई गई थी और मुझे यकीन है कि शायद ये वही लड़का था। अब मैंने सोचा कि जो भी है मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं जाके अपनी टीम को ज्वाइन करता हूँ। और मैं अपनी टीम के पास पहुँचा। जब मैं अपनी टीम के पास पहुँचा मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि जो लड़का मैंने वहाँ पे पकड़ा था, जिसको मैंने हथकड़ी लगाई थी अपने हाथों से, ये वही लड़का है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं खुद आ गया हूँ वापस, मैं घूम गया था, रास्ता में भटक गया था। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसका कोई जवाब नहीं था। नो एक्सप्लेनेशन अगेन। वही परेशानी थी और सब समझ से बाहर था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। गाइज़, इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल वाक़यात हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टोरीज़ थी वो आपको पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।